तंत्र शास्त्र कहाँ से आया, लोगों को मालूम ही नहीं। तो तंत्र असली में करता क्या है? तंत्र जो है, तंत्र क्रियाएं जो हैं, दो मार्ग है तंत्र का। पहला तंत्र विधि किसके द्वारा की गई थी? तंत्र का प्रयोग शुक्राचार्य ने किया था। कौन होते हैं भैरव और बुटुक भैरव? दो रूप है उनके। तंत्र करने और करवाने वालों की कैसी गति होती है? उसका अंत समय बहुत भयानक होता है। तो कर्ण पिशाचिनी और रक्त पिशाचिनी। रक्त पिशाचिनी है, स्त्री का रूप होता है इसका। चुड़ैल जैसे लगती है देखने में, सेम टू सेम चुड़ैल जैसे रहती है। कर्ण पिशाचिनी देवी की साधना लोग करते हैं अगले मन की इच्छा को जानने के लिए। बागेश्वर बाबा ने भी मेरे मन में बार बार ये सवाल आता है कि तंत्र विद्या सच में है क्या? आपको भी लगता होगा कि क्या सच में कर्ण पिशाचिनी होती हैं? क्या बागेश्वर बाबा जी के पास कर्ण पिशाचिनी है? रक्त पिशाचिनी को सिद्ध किया जा सकता है? तंत्र करने और करवाने वालों का कैसा होता है अंतिम समय? आज देवरे टॉक्स के इस तंत्र मंत्र और यंत्र स्पेशल एपिसोड में हम बात करेंगे श्री आदि योगी गौतम स्वामी जी से और जानेंगे इन सभी रहस्यों के बारे में। मैं नेहा जैन, होस्ट ऑफ देवरे टॉक्स, आप सभी का स्वागत करती हूँ और आपको मिलवाती हूँ हमारे स्वामी जी से। जय श्री कृष्ण स्वामी जी। आपने जैसे बताया कि शंकर भगवान ने इसके तंत्र विद्या की रचना करी, क्या शंकर भगवान ने किसी पे तंत्र प्रयोग किया था? भगवान शंकर ने तंत्र प्रयोग करने की भगवान शंकर को आवश्यकता नहीं। देवों के देव कौन है? महादेव। कालों के काल कौन है? महाकाल। इससे बड़े कोई भगवान नहीं। भगवान को तंत्र की जरूरत नहीं, और भगवान को जरूरत पड़ती तो भगवान पहले ही इसको प्रकट करते। जब कलयुग प्रारंभ हुआ, ये तंत्र कब उत्पत्ति हुई मैं आपको बताना चाहूंगा। भगवान को इसकी जरूरत, भगवान के अंदर तो तमाम शक्ति पड़े हुए हैं। भगवान कैसे हैं? बोले अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। सीता जी कौन थे? सीता को रावण हाथ नहीं लगा सकता था, जो कि सीता को रावण चोरी करके भी लेके नहीं जा सकता था। क्यों नहीं लेके जा सकता था? क्योंकि सीता कौन है? अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अश्वर दीन जानकी माता। जानकी माता ने पहली बार हनुमान जी से जब भेंट हुआ अशोक वाटिका लंका में, तो हनुमान जी से प्रसन्न होकर अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता अश्वर दीन जानकी माता, जानकी ने हनुमान जी को दिया था, जिसके अंदर अष्ट सिद्धि और नौ निधि है। रावण जैसे हजारों को एक ही चुटकी में समाप्त कर सकती थी, लेकिन उन्होंने उसका प्रयोग नहीं किया, दुरुपयोग नहीं करी, क्योंकि जो विधि का विधान है वही होगा। और भगवान को लीला करना था। सीता चाहती तो रावण को उसी समय भस्म कर सकती थी, लेकिन नहीं किया। तो भगवान श्री जब हनुमान जी जब गए, हनुमान जी को अष्ट सिद्धि नौ निधि दी। अष्ट सिद्धि बोले 8 प्रकार की सिद्धि, निधि 9 प्रकार की निधियां दी, तो हनुमान जी को सीता जी ने दिया। तो भगवान शंकर के पास, देवी देवताओं के पास ऑलरेडी उनके पास सिद्धि, अष्ट सिद्धि नौ निधियां, बहुत सारे शक्तियां उनके अंदर विराजमान है। उनको तंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती। भगवान शंकर ने उन्हीं शक्तियों को आह्वान करके तंत्र शास्त्र निर्माण करके भैरव जी को, जब कलयुग का प्रारंभ हुआ, तो भगवान शंकर ने इसीलिए तो दिया कि मनुष्य भगवान शंकर जैसे तो हो नहीं सकते, मनुष्य सीता जैसे तो हो नहीं सकते, मनुष्य राम जैसे तो नहीं हो सकते, मनुष्य भगवान विष्णु जैसे तो नहीं हो सकते। तो कैसे ये चीज का लाभ ले सकते? पढ़ करके, शास्त्रों को जान करके, इसकी विद्या को हासिल करके, सीख करके, किससे? गुरुओं से। इसलिए भगवान शंकर ने तंत्र शास्त्र का निर्माण करके भैरव बाबा का दिया कि कलयुग में इसका प्रचार हो और कलयुग के मनुष्य इसका लाभ ले सके और तंत्र शास्त्र का लाभ लेकर के जीवन को आसान बनाए। अच्छा, जी हाँ। भगवान शंकर भोलेनाथ, भगवान को तंत्र की जरूरत नहीं। उनके अंदर तो ऐसे तंत्र मंत्र यंत्र, कितने शक्तियां, कितने पावर उनके अंदर विराजमान है, वह अनगिनत है सज्जन, अनगिनत। तो किसी शास्त्र में क्या लिखा है कि पहला तंत्र विद्या किसके ऊपर की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? तंत्र शास्त्र ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है। अच्छा। और ज्योतिष शास्त्र में भी है और बाकी पुराणों में भी है। और तंत्र मंत्र का प्रयोग जो है देवी देवताओं के द्वारा भी होता था। तो सबसे पहले तंत्र का प्रयोग शुक्राचार्य ने किया था। अच्छा। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य हैं, राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य हैं, और शुक्राचार्य बहुत बड़े ऋषि हुए जी।
और जिन्होंने संजीवनी मंत्र को सिद्ध किया था, और उनके अंदर इतना पावर था कि वो संजीवनी मंत्र पढ़ करके जल को आमंत्रित करके जिस मृत्यु हुआ व्यक्ति के ऊपर डाल देते थे वो जीवित हो जाता था। ऐसी शक्ति थी जिसका नाम है मृत्यु संजीवनी। तो शुक्राचार्य जी महाराज ने तंत्र प्रयोग का इस धरती पर ही नहीं, देवी देवताओं के रहते समय में शुक्राचार्य ने तंत्र का आश्रय लिया था, तंत्र का प्रयोग किया था, और तंत्र के द्वारा उन्होंने कार्य को सिद्ध भी किया था। महादेव के अलावा और कौन कौन से देवी देवता हैं जो तंत्र विद्या से जुड़े हुए हैं? महादेव के अलावा बहुत सारे शक्ति है। जो महादेव की सती है वो भी तंत्र में आई, और सती के जितने भी अंग गिरे हैं सब तांत्रिक देवियों में भी वो आते हैं। अच्छा। और मुख्य कार्य में इसमें 10 महाविद्या, तारा, काली, बगलामुखी, धूमावती, छिन्नमस्तिका, त्रिपुरा भैरवी, मातंगी, ये सब देवियां जो हैं तांत्रिक देवियां भी हैं, और 10 महाविद्या देवियां भी हैं। और बहुत सारे हैं, भैरवनाथ हैं, भैरव बाबा भी हैं, और इसमें और भी बहुत सारे हैं। एक लघु सिद्धांत के अनुसार चतुष्षष्टि योगिनियां भी हैं। अच्छा। इसमें बहुत सारे देवी देवताएं हैं जो तंत्र के साथ जुड़े हुए हैं और तंत्रों की देवी माना गया है। और एक जगह पे तो हनुमान जी को भी तंत्र का देवता माना गया है, क्योंकि कुछ कुछ हनुमान जी के यंत्र तंत्र मंत्र भी हैं। अच्छा। तो हर कोई देवी, हर कोई भगवान, हर कोई देवता का कोई ना कोई शक्ति है। तो जो दिव्य शक्ति है उस शक्ति को हम प्रयोग जब हम करते हैं तो उसका नाम तंत्र बन जाता है। अच्छा। तो तंत्र बनने के बाद कोई ना कोई, हर एक देवियां कहीं ना कहीं उनके तंत्र हैं, मंत्र हैं, यंत्र हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं इंक्लूडिंग है ही है। तो इसमें पर्टिकुलरली हम ये नहीं बोल सकते कि यही है, लेकिन मुख्य काली, महाकाली, दक्षिण काली, काली भी 3 प्रकार के। अच्छा। जी हाँ, काली, महाकाली, दक्षिण काली, ऐसे ही 10 महाविद्या, धूमावती, छिन्नमस्तिका, त्रिपुरा भैरवी, मातंगी, छिन्न इत्यादि, बगलामुखी हो गया, ये 10 महाविद्याएं हैं। इसी के बीच में भैरवनाथ भी हैं, और भैरव भी एक बुटुक भैरव है। अच्छा। एक भैरव है, एक बुटुक भैरव है। तो ये दोनों भी तंत्र के साधना में बहुत ज्यादा इनका मंत्र है। तो क्या कौन होते हैं भैरव और बुटुक भैरव, कौन होते हैं, कैसे डिफरेंस होते हैं? भैरव का ही रूप है, 2 रूप है उनके। अच्छा। और एक बहुत ही विकराल रूप है, बिल्कुल ही एग्रेसिव रूप है उनका, भैरव का। अच्छा। जो कि हर कोई व्यक्ति उसको देख भी नहीं सकता, उसको उनकी जो तेज है उस तेज को सहन भी नहीं कर सकता। और वो विकराल रूप है, व्यक्ति देख करके ही डर जाता है, बेहोश हो जाता है। और एक थोड़ा सा हल्का रूप में है, दूसरे रूप में है, जिसका नाम है भैरवनाथ। जब आप वैष्णो देवी जाएंगे तो वैष्णो देवी माता का दर्शन करने के बाद उसी के बगल में राइट साइड में ऊपर चढ़ करके भैरव गुफा है, भैरवनाथ का मंदिर है। भैरव बाबा का शीश वहां पे कट के गिरा हुआ था। अच्छा। तो वो एक भैरव है, और एक भुटुक भैरव है। भुटुक भैरव ज्यादा तंत्र में प्रयोग किया जाता है। हाँ, और वो बहुत ही एग्रेसिव देवता है। और भुटुक भैरव जो है तांत्रिक देवता है, और शिव जी के गढ़ भी हैं। और इसी के बीच में और भगवान शंकर के जटा से निकले हुए हैं वीरभद्र, उनको भी तांत्रिक में माना जाता है। अच्छा। और तंत्र देवता में माना जाता है। तो बहुत सारे हैं। पर्टिकुलर में हम ज्यादा प्रसिद्ध काली है, बगलामुखी है, छिन्नमस्तिका है, ये सब देवी जो है तांत्रिक देवियां माना जाता है। और तांत्रिकों के जितने भी देवी है, देवता है, जितने भी हैं, इन सभी के मुख्य देवता राजा भगवान शंकर हैं। तंत्र के सम्राट भोलेनाथ हैं, तंत्र के राजा शंकर है, महादेव है। इससे बड़ा कोई देवता नहीं। आप बार बार बोल रहे हैं कि तंत्र, मंत्र और यंत्र, जी, क्या ये अलग अलग होते हैं? ये अलग अलग नहीं होते। जब हम तंत्र का प्रयोग करते हैं तो उसमें यंत्र बनाना पड़ता है। अच्छा। ठीक है जी। जब यंत्र बनाते समय मंत्र बोलना पड़ता है, बिना मंत्र बोले वो यंत्र बनती नहीं। ठीक है। जब हम तंत्र क्रिया करते समय, तंत्र क्या है? तंत्र कोई वस्तु नहीं है, तंत्र एक नाम है। जी जी जी। जैसे है ना कपड़ा, कपड़ा हम बोलेंगे, कपड़े में काला कपड़ा भी आएगा, लाल कपड़ा भी आएगा, पीला कपड़ा भी आएगा, साड़ी भी आएगा, पैंट भी आएगा, सब कुछ आएगा। कपड़ा कपड़ा हो गया। तो तंत्र में आप जो है, तंत्र में आप यंत्र बनाएंगे। जी जी। जब यंत्र बनाएंगे तो उसमें मंत्र बोलते हुए बनाना पड़ेगा। और मंत्र बोलते समय और यंत्र को लिखते समय आपको अनार की कलम भी लेना पड़ेगा। अच्छा। कोई कोई ऐसे यंत्र है जो सोने की कलम से बनाना पड़ता है। कोई कोई ऐसा यंत्र है जिसको
शमशान घाट की राख लेके आना पड़ेगा, उसको घोल करके उसी से लिखना पड़ेगा। कोई ऐसे भी यंत्र हैं जिनको कौवे के पंख से लिखना पड़ता है। कभी कभी ऐसे भी यंत्र हैं जिनको उल्लू जो होते हैं, उल्लू के लिद से, उल्लू के टट्टी से लिखना पड़ता है। ऐसे भी यंत्र हैं। और कुछ यंत्र ऐसे भी है जिनको केसर से लिखना पड़ता है। कुछ ऐसे भी यंत्र हैं जिसको रोली से, सिंदूर से लिखना पड़ता है भोजपत्र में। ऐसे अलग 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 प्रयोग हैं। उन सभी प्रयोग को करके, मंत्र बोल करके, भोजपत्र पे लिख करके, उसके बाद उसको यंत्र को बना करके, मंत्र बोल करके जब वो तैयार होता है, वो एक यंत्र तैयार होता है। उसी यंत्र को जो है तंत्र का रूप दिया जाता है कि हमने क्या किया, एक तंत्र तैयार किया। तो तंत्र, मंत्र, यंत्र ये एक ही परिभाषा है। तंत्र में मंत्र का भी प्रयोग होता है, यंत्र का भी प्रयोग होता है। मंत्र यंत्र का जब प्रयोग होने के बाद फिर तंत्र क्रियाएं प्रारंभ होती है। तो इसीलिए ये कोई अलग नहीं है, ये सब एक ही है। तो एक ही भाषा है, एक ही परिभाषा है। और जब तक तंत्र मंत्र यंत्र मिलेगा नहीं, तब तक कोई क्रिया होगा नहीं, इसलिए इसको बोला जाता है। ऐसे ही सनसनीखेज रहस्यमय पॉडकास्ट को देखने के लिए देवरे टॉक्स को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें देवरे टॉक्स और देवरे टॉक्स क्लिप्स को।